As we were discussing about the preparation of alkane in the unit hydrocarbon class 11 unit 9, now let's see one more preparation of the alkane from the sodium or potassium salt of carboxylic acid. Sodium or potassium salt of carboxylic acids will give alkane by two different method. एक method जो है that is the decarboxylation, means यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है it will coming out, एंड यहाँ पे सोडा लाइम, ये जो NaOH और CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम सोडा लाइम कहते हैं। इसका फंक्शन यहाँ पे यही है, इट इज एक्टिंग एज अ डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को टोटली बाहर निकाल देगा। इन कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में जो एल्केन है इट विल गेट फॉर्म्ड एट द एनोड, ए फॉर एल्केन एंड ए एनोड, whereas the hydrogen gas will occur or formed at the cathode. So let's see how we can prepare on the alkane from the decarboxylation of carboxylic acid. तो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि हमारी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कि यहाँ हमने सोडियम सॉल्ट लेना है, सोडियम सॉल्ट। So what we will do, we can take CH3, COO and Na. This is called sodium carboxylic acid, means sodium salt of carboxylic acid है। And what will happen, जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं, देन वी विल गेट, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, वी विल गेट CH3, और हमें जो है वो एल्केन बनाना है, तो एल्केन में एक H हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, और हम यहाँ पे पहले ऐसे H लिख देते हैं, एंड वी विल गेट Na2, यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ पे एक सोडियम है, एंड CO है और एक AO, CO3। तो इसे हम कंबाइनिंगली जो है वो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट कंबाइनिंगली इट एज अ मीथेन। तो हमें जो है सोडियम कार्बोनेट एकदम से बाहर चला गया है। ये जो सोडा लाइम है, यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका फंक्शन ही है टू जस्ट रिमूव दी कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली, दैट इज व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ डी कार्बोक्सिलिक एजेंट। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, इट विल एक्ट एज अ डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। इसने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल रिमूव कर दिया है। हमें यहाँ मीथेन मिल गया है जो कि एक एल्केन है। along with that we got a sodium carbonate, sodium carbonate. So this is the way how we can prepare the methane or alkane from the sodium salt of carboxylic acid. जो सेकेंड स्टेप या सेकेंड प्रोसेस है दैट इज दी, ये हमारा फर्स्ट हो गया। जो सेकेंड मेथड है दैट इज दी कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, we will take the sodium or potassium salt. Here we will take the sodium or potassium salt of carboxylic acid. तो sodium और potassium salt, salt of carboxylic acid लेंगे, एंड इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एक्वस सोल्यूशन लेना है साथ में। तो वी विल टेक CH3COONA और इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल डू इलेक्ट्रोलिसिस, मीन्स यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड रेडी करेंगे, एक कैथोड और एक एनोड का वर्क करेगा, एंड वी विल गेट CH3 प्लस यहाँ पे हमें साथ में मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज जो है ये हमें एनोड पे मिलेगी, प्लस हमें यहाँ पे Na सोडियम जो है, एंड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमें कहाँ मिलेगा, कैथोड पे। दिस विल गेट यू एट कैथोड।
तो ये इसका जो है मैकेनिज्म भी है बुक में, वो जो कि मैं अभी यहाँ लिख दूंगी। तो ये जो प्रोसेस है, इस तरह से इसको लिखा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ पे एल्केन देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एनोड पे जाएगा, और कैथोड पे हमें सोडियम और हाइड्रोजन गैस। तो ये याद रखना है कि एट विच एनोड एल्केन इज गेटिंग फॉर्म्ड। और सेकेंडली यहाँ पे हमें इवन नंबर, ऑड नंबर ऑफ एल्केन नहीं मिलता है, जैसे कि हमें डी कार्बोक्सिलिक जो एजेंट बना रहा है वहां हमें मीथेन मिल रहा है एक कार्बन के साथ, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या मिलेगा, इवन नंबर। वी विल गेट द इवन नंबर इन एल्केन। तो मतलब आप इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, डेकेन, ये वाले नंबर को फाइंड आउट करेंगे। जो ऑड नंबर है वो हमें नहीं मिलेंगे। तो यहाँ इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, मैकेनिज्म देखते हैं। जो स्टेप 1 है दैट इज द आयनाइजेशन। आयनाइजेशन होगा यहाँ पे, एंड क्योंकि सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है तो हमने सोडियम ही ले लिया है। इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। एज आई सेड कि यहाँ पे ऑड नंबर बनेगा ही नहीं, तो मुझे पहले ही इवन नंबर रखना पड़ेगा। और हम इसका भी क्या करेंगे, आयनाइजेशन होगा, एंड वी विल गेट CH3COO डैश। यहाँ पे ये जो मैंने नेगेटिव साइन डाला है दिस इज द इलेक्ट्रॉन, एंड ये हो गया हमारा सोडियम प्लस। ठीक है, और ये इस तरह से, क्योंकि मैंने 2 लिया था, मुझे एज आई सेड कि इवन नंबर मिलेगा तो वही लिखना है। जो स्टेप सेकेंड है, सेकेंड स्टेप में अब क्या होगा, ये एनोड पे चलेगा। एट एनोड पे क्या होगा, ये जो अब हमारा एसिटेट आयन है ये क्या बन गया है, एसिटेट आयन। ये जो एसिटेट आयन है वो क्या करेगा, CH3COO, क्योंकि इसके जो 2 मॉलिक्यूल है, और ये यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्योंकि अगर मैं इसको ध्यान से, हम इसे इस तरह भी बना सकते हैं, ये नेगेटिव साइन ऐसे रहने देंगे। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, और व्हाट वी विल गेट, हमें यहाँ पे एल्काइल रेडिकल्स मिल जाएंगे। वी विल गेट एल्काइल रेडिकल्स 2 मॉलिक्यूल्स, और साथ में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे मिल जाएगा। ये जो हमारे एल्काइल रेडिकल्स हैं दे आर वेरी रिएक्टिव। ये यहाँ पे अब एल्काइल रेडिकल्स बन गए हैं, एल्काइल, और आप इसे इथाइल रेडिकल कह लो क्योंकि दिख ही रहा, सॉरी मिथाइल रेडिकल बन रहा है। तो एल्काइल रेडिकल बन गया जो कि बहुत रिएक्टिव है, और वो फट से वही कंबाइन हो जाएगा। सो CH3 इसके ऊपर भी प्लस CH3 आपस में ही कंबाइन हो जाएंगे, एंड वी विल गेट दी CH3 एंड CH3। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये फट से हमें यहाँ पे एल्केन दे देंगे। तो एनोड पे ये रिएक्शन हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन हमें मिले थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, स्टेप 3 जो चल रहा है एट कैथोड पे क्या हो जाएगा, एट कैथोड पे जो वाटर है प्लस इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास आ जाएगा। एंड एज वी नो दैट जो हमारा वाटर है वो OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, बट इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन रेडिकल आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन था तो प्रोटॉन की बजाय यहाँ पे रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास। इस तरह से एक और हमारे पास 2 हाइड्रोजन रेडिकल वाटर मॉलिक्यूल की एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस, जो कि कैथोड पे बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पे इस प्रोसेस में ये जो OH आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, वो रिलीज हुआ है, तो ये कैसा बन जाएगा, सोल्यूशन हमारा एल्कलाइन बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन विल बिकम एल्कलाइन, एल्कलाइन ड्यू टू द formation of OH ion,
क्लियर। तो यहाँ पे दो मेथड थे प्रिपरेशन के जो जिससे कि हम एल्केन बना सकते हैं, एंड दिस मेथड इज फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। वन इज डी कार्बोक्सिलेशन, जिसमें कि टोटली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है, दैट विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। इसको हम, ये जो चीज है इसे हम सोडा लाइम कहते हैं, दिस इज द सोडा लाइम। और यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका फंक्शन है टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड टोटली, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। सेकेंड प्रोसेस जो है दैट इज अ कॉल्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें कि हम दो जो इलेक्ट्रोड्स लेंगे और एनोड पे एल्केन बनेगा, ए फॉर एल्केन, ए फॉर एनोड, इजी टू रिमेम्बर। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा, एंड जो नॉट सी फॉर कैथोड, कार्बन डाइऑक्साइड कैथोड पे नहीं है, उसके लिए नहीं है, हाइड्रोजन गैस विल लिबरेटेड एट द cathode. So this all about the preparation of the alkane, and in next video we will discuss about the properties of the alkanes.